मैं तुमसे ऐसे 5 सवाल पूछने वाला हूँ जो तुम्हारी सोच को बिल्कुल बदल देंगे। और अगर इन सवालों का तुमने सही सही जवाब दिया तो हो सकता है कि तुम्हारी खुद के बारे में पूरी सोच ही बदल जाए। पहला सवाल, जो आवाज़ अभी तुम्हारे दिमाग में चल रही है, क्या तुमने कभी उसे क्वेश्चन किया है, या तुमने बस मान लिया कि जो तुम सोचते हो वही सच है? क्योंकि अगर हर थॉट सच होता तो दुनिया का हर ओवरथिंकर भी सही होता, लेकिन ऐसा होता तो नहीं है। तो फिर क्या, हम अपनी सोच पर इतना भरोसा क्यों करते हैं? क्या तुमने खुद से ये क्वेश्चन किया है, जो तुम आज सोचते हो, जो जैसा तुम सोचते हो वैसा क्यों सोचते हो? क्योंकि तुमने देखा तो होगा, हर सिचुएशन में हर इंसान अलग अलग तरीके से सोचता है। तो ऐसा तो होगा ही नहीं कि हर इंसान एक जैसा ही सोचे। लेकिन जब हम पैदा होते हैं तो लगभग लगभग हर इंसान एक जैसा ही ग्रो होता है। उससे सब बच्चे स्कूल जाते हैं, सब बच्चों के पेरेंट्स होते हैं, सब के मम्मी और पापा दोनों होते हैं। वो स्कूल जाते हैं, उनके वही दोस्त होते हैं, एक जैसे सब दोस्त बनाते हैं। तो ये डिफरेंस आता कहाँ से? क्योंकि हर इंसान अलग अलग तरीके से सोचता है। कोई नेगेटिव सोचता है तो कोई पॉजिटिव सोचता है। लेकिन जब अपन पीछे देखें तो सब पैदा होके ग्रो तो सेम तरीके से ही होता है। तो ये डिफरेंस आता क्या से, आता क्यों है? कभी तुमने ये सोचा है? लेकिन अब मैं तुमको ये बताता हूँ कि ये डिफरेंस आया क्यों, आता कैसे। क्योंकि देखो, सब बच्चे जो भी जब जब भी तुम पैदा हो तो सब एक जैसे एनवायरनमेंट में पैदा नहीं होते। किसी के पेरेंट्स बहुत गुस्सेल होते हैं, जो उनको हर बार कि यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। और हर पेरेंट्स अपने बच्चों को ये कहता है, मतलब जो गुस्सेल जो पेरेंट्स होते हैं वो उनके बच्चों को ऐसा कहते हैं कि तेरे से नहीं होगा, तू नहीं कर सकता, तू रहने दे। और जब बच्चा छोटा होता है और हर बार एक ही चीज सुनता है खुद के लिए, तो वो ऐसा मानने लगता है कि मेरे से कुछ नहीं होगा, मैं ये नहीं कर सकता, मैं आगे नहीं जा सकता हूँ, मैं आगे नहीं बढ़ सकता हूँ। वो ऐसा खुद के लिए सोचने लगता है। तो तुम खुद देखना कि जब तुम ऐसे जो इस एनवायरनमेंट से जो बच्चे आते हैं वो कुछ नया नहीं कर पाते। वो पब्लिक स्पीकिंग में पब्लिक में बोल नहीं पाते, वो कॉन्फिडेंटली कुछ नहीं बोल पाते। उनको काफी डर लगता है खुद से, अपनी बात बताने से। लेकिन सेम दूसरे एनवायरनमेंट में जो बच्चे पैदा होते हैं, जिनके एनवायरनमेंट में ही कॉन्फिडेंस फैल रहा होता है, उनके पेरेंट्स ही कहते हैं तुम काफी कॉन्फिडेंट हो, तुम काफी अच्छे हो, तुम काफी स्ट्रांग हो, इंटेलिजेंट हो। तो वो बच्चे भी खुद के लिए ही ऐसा मानने लगते हैं कि मैं काफी होशियार हूँ, इंटेलिजेंट हूँ, मैं स्ट्रांग हूँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ। तो वो जब लोगों के बीच में जाते हैं तो वो वैसा ही फील करते हैं, वैसा ही अपनी बात को बता सकते हैं कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ, और अपनी बात कॉन्फिडेंटली कह पाते हैं। वो खुद को अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाते हैं। अब मेरा तुमसे एक सवाल, आज जो भी तुम कुछ सोचते हो, मान लो कि तुम जिस एनवायरनमेंट में पैदा हुए, जिस घर में पैदा हो, तुम उस घर में पैदा ही ना हो, किसी और देश में, किसी और घर में पैदा हो, तो जैसा तुम सोचते हो वैसा तुम सोच पाते हैं। देखो, जो तुम सोचते हो वो हर बार सच हो ये कंफर्म तो नहीं होता। क्योंकि तुम्हारे ब्रेन को एक आदत होती है कि सीधा कंक्लूजन पे पहुंच जाने की। कि कुछ देखा, सोचा भी नहीं, कुछ समझा नहीं, डायरेक्ट आंसर पे पहुंचने की। जैसे मान लो कि तुम तुम्हारे दोस्त के घर गए, तुमने उससे कुछ बोला, लेकिन उसने कुछ जवाब नहीं दिया, तो तुम्हारा दिमाग सीधा ये मान लेगा कि ये मेरे से नाराज है, ये किसी बात पे गुस्सा है, ये मेरे से बोलना ही नहीं चाहता। पर ऐसा है नहीं, या वो बीमार है, या उस किसी काम में बिजी है जो तुम्हारी आवाज़ को सुना ही नहीं दी, कुछ भी हो सकता है। लेकिन तुम्हारा दिमाग क्या मान लेगा कि वो मेरे से गुस्सा है या नाराज है, ऐसा कुछ नहीं। वो डायरेक्ट आंसर पे पहुंचेगा, कंक्लूजन पे पहुंचेगा। यही है। और हमारा ब्रेन क्या, और फिर क्या होता है कि हमारा ब्रेन पॉजिटिव कम और नेगेटिव पे ज़्यादा ध्यान देता है। परसों क्या खाया पता नहीं, पर बहुत दिन पहले उसने मुझे कुछ कह दिया था, ये मुझे बराबर याद है। ये मुझे पता है कि वो उसने हमको क्या बोला, हमको क्यों बुरा लगा उसकी एक बात से। हर बार
अलग अलग तरीके से सोचता है दिमाग को समझना ही काम है। हम क्या कर सकते हैं, हम इस बातों को ऑब्जर्व कर सकते हैं, हम इन बातों को देख सकते हैं कि हमारा दिमाग क्या रिएक्ट कर रहा है, कैसे सोच रहा है, किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। अब मान लो कि तुम्हारा कोई दोस्त है कि तुम्हें कहे कि तुम लूजर हो गए, तुमसे नहीं होगा, तुम ये नहीं कर सकते, तो तुम्हारी ईगो सामने आ जाएगी। तुम बोलोगे चलो बे, हमसे सब होता है, हम सब कर सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन वही तुम्हारा ब्रेन तुम्हें ये कहे कि ये तुझसे नहीं होगा, तू रहने दे, तो तुम कुछ भी नहीं करोगे, सीधा मान जाओगे। कुछ शक, कुछ थॉट, विचार कुछ नहीं करोगे, तुम सीधा ये मान जाओगे कि मेरे से नहीं होगा, हम ये नहीं कर सकते। तुम ट्राई भी नहीं करोगे, तुम सीधा मान जाओगे कि हमसे नहीं होगा, तुम कर लो, हम नहीं कर सकते। और तुम इसी एक लिए 10 जवाब बता दोगे कि इसलिए हम नहीं कर सकते, इसलिए हम नहीं कर सकते, इसलिए हम नहीं कर सकते। भले ऐसा कुछ भी नहीं, तुम्हें बस अपने आप को मान लेने से, उस एनवायरनमेंट की वजह से, जो तुम बचपन से जहाँ ग्रो हुए, तुम्हें सिखाया नहीं गया कि कॉन्फिडेंट के आगे बोलना होता है, तो तुम सीधा मना कर देते कि हमसे नहीं हो पाएगा, तुम कर लो। पर यह सही तो नहीं है। इसलिए अपनी जब सोच पे सीधा, जब तुम्हारा ब्रेन किसी चीज को देखे और सीधा मान जाए, तो उसको कभी भी मानने, तुम खुद उस पर क्वेश्चन करना कि जब मैंने इसको बोला मेरे दोस्त को हाय, तो इसने मेरे को जवाब क्यों नहीं दिया। शायद सुना नहीं होगा, आगे पूछो, कि उसको टच करके हिला के पूछो, वो तुमको जरूर जवाब देगा। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि सीधा ये मान जाना कि भाई वो ही गुस्सा है, वो मेरे से बात ही नहीं करना चाहता। सीधा आंसर में नहीं जा सकता, तुम्हारा ब्रेन जाएगा और ज़रूर जाएगा, क्योंकि उसको बहुत पहले से ये आदत है। तुम उसको एकदम से चेंज नहीं कर सकते। तुम चेंज कर सकते हो बस एक चीज़ से, क्वेश्चंस पूछ के, अपने ही थॉट्स पे अपना ही क्वेश्चन पूछ के, कि ऐसा सोच लिया क्यों, ऐसा होना जरूरी है, ये हो सकता है, पॉसिबिलिटीज हो सकती है। कंक्लूजन डायरेक्ट आंसर होना जरूरी नहीं। अपने दिमाग को पूछो, क्वेश्चन करो, और जितना जितना तुम क्वेश्चन करोगे, उससे ऑब्जर्व करोगे, तो तुम बहुत हद तक इससे बच जाओगे। तुम इस आदत को चेंज कर लोगे, तो तुम बहुत हद तक बहुत सही डिसीजन ले पाओगे अपनी जिंदगी में। सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं इन सब के? देखो, मैं ऐसा मानता हूँ कि सबके सॉल्यूशंस हो सकते हैं, पर उन सबको धीरे धीरे सीखा जा सकता है। एकदम से कोई भी चीज़ नहीं बदलती, हर चीज़ को समय लगता है, और बेहतरीन चीज़ को समय ही लगता है। अगर तुम बहुत अच्छा ग्लो अप होना चाहते हो, तुम ग्रो होना चाहते हो, तो उसको ज़रूर समय लगेगा। तुम फटाफट और एक फट से नहीं कर सकते, तो तुम्हें उसका धीरे धीरे सीखना होगा, समझना होगा। तो देखो, इसको बदलने का सबसे पहली आदत है कि फर्स्ट, कि तुम जो भी थॉट तुम्हारे दिमाग में आता है, उसे सच मत मानना, उस पर क्वेश्चन करना। हर किसी थॉट पर, अगर तुम हर किसी बात पे तुम सीरियसली, मतलब हर किसी बात का कंक्लूजन कि ये मेरे से बोलना नहीं रहा, मान लिया कि ये मेरे से बुरा है, ये खराब इंसान है, ये अच्छा इंसान नहीं है, मैं इससे बात नहीं करूँगा, सीधा कंक्लूजन में नहीं पहुँचा। वो कुछ कहे, उसको सुनना। तुम्हारा ब्रेन कुछ बोलेगा ज़रूर कि ये सही नहीं है, ये गलत है, ये मेरे को अच्छा नहीं लगा, पर रुकना और देखना। सीधा सच मत मान बैठना कि यही सच है। हमेशा इस बात का ज़रूर ध्यान रखना। और फर्स्ट टाइम में नहीं होगा, मेरे से भी नहीं होता, तुमसे भी नहीं होगा, पर ट्राई ज़रूर करना, भूलना मत, क्योंकि तुम्हारा दिमाग इतना कुछ कर सकता है, तो इस छोटी सी बात को भुला भी सकता है। वो इसको इतनी इंपॉर्टेंस देगा ही नहीं, हटा देगा। ब्रेन की सबसे अच्छी बात भी यही है और बुरी बात भी यही है कि वो बहुत सारी फालतू बातों को हटा देता है, पर वो कभी कभी बहुत इंपॉर्टेंट बातों को भी हटा देता है। लेकिन जो भी चीज़ तुम करना चाहते हो, तो ब्रेन उसको प्रमोट करता है। कि अगर तुम जिम में हो, तो तुम जिम कर रहे हो, तो ब्रेन कहेगा और थोड़ा कर ले, और थोड़ा कर ले। अगर लेकिन तुम आलस कर रहे हो, तो कहेगा थोड़ा और कर ले, थोड़ा और कर ले। ब्रेन हर चीज़ को प्रमोट करता है, आगे बढ़ाता है। इसलिए बातों को देखना और समझना, सच मत मानना। दूसरा, हर बातों को ऑब्जर्व करना कि क्या हो रहा है,
क्या बोल रहा हूँ, क्या सुन रहा हूँ, क्या देख रहा हूँ। हर बातों को जब तुम ऑब्जर्व करने लगोगे तो तुम हटने लगोगे चीज़ों से, तुम पीछे आने लगोगे। तुम देख सकते होगे कि तुम क्या कर रहे हो, वो क्या कह रहा है, तुम क्या सुन रहे हो, तुम्हें कोई बात दिल पे नहीं लगेगी। तुम प्रैक्टिकली सही डिसीजन ले पाओगे, सटीक डिसीजन ले पाओगे, और वो तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम आएगी। क्योंकि ज़िंदगी जिसकी भी ज़िंदगी बहुत अच्छी है, वो इसलिए अच्छी है क्योंकि उसने उस सिचुएशन में क्या डिसीज़न लिए, कैसे डिसीज़न लिए, टफ थे, सिंपल थे, कंफ्यूजिंग थे, किसी भी सिचुएशन में उसने कैसे डिसीज़न लिए, वो उसको आगे बढ़ाता है। उसी तरीके से उसने गलत डिसीज़न लिया तो वो पीछे जाएगा, लेकिन सही डिसीज़न लिया तो वो आगे जाएगा। भले थोड़ा रास्ता टेढ़ा मेढ़ा है, पर वो आगे ज़रूर जाएगा। वो तुमको सोचने का समय देता है, तुम सोचना सीख पाते हो उसी एक ऑब्जर्वेशन से। और तीसरी बात, जब भी तुम्हें ऐसी कोई बात है जो तुम्हारे दिमाग में, तो तुम खुद को रख के सोचना कि अगर मेरा दोस्त मुझे ये बात कहेगा तो मैं सीधा ये बात मान लूंगा क्या, सीधा ये कर लूंगा क्या। बिलीव मत करना, उसको खुद पे रखना, खुद पे देखना, फिर तुम्हें दिख पाएगा। क्योंकि जब तक खुद पे बात नहीं आती ना, तब तक तुम रियलाइज नहीं कर पाते तुम क्या कह रहे हो, क्या सुन रहे हो। तुम किसी को कुछ भी कह दोगे, पर वो तुम दूसरे को कह रहे हो तो चलता है, पर खुद को तो खुद की ईगो हट हो जाती है। इसलिए खुद को रख के सोचना, तो तुम सही और सटीक कह पाओगे और बोल पाओगे।